वर्षावास का वचन। सूरज ढलने लगा था। आसमान सुनहरे और हल्के बैंगनी रंग में बदल रहा था। पगडंडी पर दो परछाइयां लंबी होती जा रही थी, एक बुद्ध की, दूसरी आनंद की। हवा में कहीं कहीं धूल उड़ रही थी और दूर से गायों की घंटियां सुनाई दे रही थीं। आनंद चुपचाप चल रहे थे, लेकिन उनके मन में हलचल थी। उन्होंने धीरे से पूछा, भंते, क्या हम आज फिर गांव में भिक्षा के लिए रुकेंगे? बुद्ध ने मंद मुस्कान के साथ कहा, आनंद, आज का दिन यहाँ समाप्त करते हैं। पास का यह आम्रवन हमें वर्षावास के लिए उपयुक्त लग रहा है। दोनों ने पेड़ों के बीच एक खुली जगह देखी जहाँ घास मुलायम थी। आनंद ने आसन बिछाया और बुद्ध को बैठने का आग्रह किया। आसपास पक्षियों की आवाजें बढ़ने लगी, मानो वे भी अपने अपने घोंसलों में लौट रहे हों। रात का समय आया और दूर से गांव के कुछ लोग दीपक लेकर आए। उन्होंने विनम्रता से बुद्ध और आनंद का स्वागत किया और उन्हें आमंत्रित किया कि वर्षावास उनके गांव में बिताएं। गांव के बुजुर्ग ने कहा, भंते, बरसात में यात्राएं कठिन हो जाती हैं। आप दोनों यहाँ रहें, हमें सेवा का अवसर मिले। बुद्ध ने उनकी ओर देखा, फिर आनंद की तरफ मुड़कर बोले, आनंद, देखो, यह केवल हमारा विश्राम नहीं, बल्कि इनके हृदय की तृष्णा का उत्तर है। आनंद ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। अगले दिन से गांव का जीवन बदल गया। सुबह जब बुद्ध और आनंद भिक्षा के लिए निकलते तो बच्चे दौड़ते हुए उनके पीछे पीछे आते। महिलाएं अपने दरवाजे पर खड़ी होकर श्रद्धा से अन्न देती। एक शाम भोजन के बाद आनंद ने पूछा, भंते, क्या आपको कभी लगता है कि लोग हमें देने में अपनी गरीबी भूल जाते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, दान का मापदंड नहीं होता, मन होता है। जो थोड़े में भी खुशी से देता है वही सच्चा दानी है। उस क्षण आनंद के भीतर कुछ बदल गया। उन्होंने समझ लिया कि भिक्षा केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि लोगों के भीतर करुणा जगाने का माध्यम है। बरसात के 3 महीने वहीं बीते। वर्षावास समाप्त होने से पहले गांव के लोग एकत्र हुए। उनके चेहरों पर खुशी थी, लेकिन आंखों में हल्की उदासी भी, क्योंकि वे जानते थे कि बुद्ध और आनंद अब आगे बढ़ेंगे। गांव की एक वृद्धा आगे आई और बोली, भंते, आप जब भी लौटेंगे यह आम्रवन आपका होगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, जैसे यह वृक्ष वर्षा के बाद और हरा हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे हृदय करुणा से हरे रहें। उस रात आनंद ने चांद की ओर देखते हुए सोचा, यह यात्रा केवल स्थानों की नहीं है, यह तो आत्मा के भीतर का सफर है। और अगली सुबह दोनों फिर से पगडंडी पर थे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, करुणा और ज्ञान की छाया फैलाते हुए।